स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 को जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है हम आगे मज़ीद करेंगे। पहले 2 लेक्चर इस सिलसिले के हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज का मैंने लास्ट टाइम पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराया था। आज हम बाकी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे जी हम। तो क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूँ जो बोर्ड वालों ने हमें कहे हैं कि ये वाले इस साल शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं जी ये शामिल। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स टू डेसिमल फॉर्म। एक्सप्रेस सेक्साडेसिमल measures to decimal form। डेसिमल फॉर्म में लिखना है जी। इसके 2 ही पार्ट आपके कोर्स में। पार्ट 1 जी 45 डिग्री 30 मिनट्स। 45 डिग्री और 30 मिनट्स जो हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है जी। इसमें ये सेक्साडेसिमल में डिग्री, मिनट और सेकंड का जो सिस्टम है उसे कहते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45 डिग्री पूरे प्लस अब ये 30 मिनट है। मिनट जो है वो छोटा यूनिट है, इसको डिग्री में, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से मेरा डिग्री फॉर्म में करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। अब सारे के ऊपर साइन डिग्री का आ जाएगा। यहाँ आप कह देंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन का प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या बन गया जी? 45 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे 30 डिवाइडेड बाय 60। तो 30 डिवाइडेड बाय 60 आंसर आ गया 0.5। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 45.5 डिग्री जो है ये आपका आंसर आ गया। ये 1 डिग्री लिखा है, इसका मतलब है 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। तो मिनट्स के डिग्री बनाने थे तो मिनट्स को 60 पे डिवाइड कर देंगे जी आप। ये आंसर आ गया जी। डेसिमल फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म है जी। फिर है सेकंड पार्ट इसका 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकेंड्स। इसको करते हैं जी। ये आ जाएगा 60 डिग्री पूरे हैं, ये 30 मिनट्स हैं, मिनट्स के डिग्री बनाने हैं ओवर 60, और ये 30 सेकेंड्स है। सेकंड पहले मिनट में होंगे और फिर डिग्री में कन्वर्ट होंगे। तो ये सेकेंड्स हैं। 30 डिवाइडेड बाय 60, ये पहले जो सेकंड है वो मिनट बन गए, फिर जो मिनट से उनको फिर डिग्री में कन्वर्ट किया तो फिर 60 पे डिवाइड कर दिया। ये सारे के ऊपर डिग्री का साइन डाल दिया यार, डिग्री, ये सारा डिग्री में आंसर आएगा। तो आंसर आ गया जी 60 प्लस ये से कट जाएगा, ये 0.5 आ गया, प्लस 30 ओवर 3600। ये 30 बनता है और ये 3600 है। 30 डिवाइडेड बाय 3600 ये आ जाएगा जी 0.008। ये 0.008 आ जाएगा और साथ 3 कर लिया, इतना ही काफ़ी है। 333 आ रहा है जी डिग्री। तो आंसर इन सब को तीनों को ऐड कर देते हैं अब। तो 60 प्लस 0.5 प्लस 0.0083 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 60.5083 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, डेसिमल फॉर्म आ गया। तो ये हमने कन्वर्जन कर ली कहाँ से?
ये हमने कन्वर्जन हो गई सेक्साडेसिमल से डेसिमल फॉर्म में या डिग्री की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस डेसिमल इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो ये एक्सप्रेस इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है जी। इसके भी 2 पार्ट सिर्फ शामिल हैं आपके कोर्स में। पार्ट 2 जी, सेकंड पार्ट 125.45 डिग्री, सॉरी किधर गया है जी, 125.45 डिग्री, ये पूरा डिग्री में। तो इधर देखिए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 125 डिग्री इंटीग्रल पार्ट जो था इसका, पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल पार्ट डिग्री लैदा कर लिए, और ये जो था 0.45 डिग्री जो है उसको अलहदा कर लिया। ये जो इंटीग्रल पार्ट था उसको अलहदा कर लिया डिग्री का, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था डिग्री का वो मैंने अलहदा कर लिया, 0.45 कर दिया इसको। अब जी, अब ये 1 डिग्री से लेस है, 1 डिग्री से लेस है, तो जो डिग्री से लेस होगा उसको मिनट्स में चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे? अब ये डिग्री बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में चेंज करना, मल्टीप्लाई कर देंगे 125 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई 60 कर दिया, और अब यहाँ डिग्री का साइन नहीं आएगा, ऊपर मिनट का साइन आ जाएगा। यहाँ कह देंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये 1 डिग्री से लेस एंगल था, तो 1 डिग्री से लेस एंगल होगा तो उसके मिनट्स बना देंगे। तो मैं डिग्री बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के बराबर है, तो 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ डिग्री का यूनिट नहीं आएगा, यहाँ मिनट्स का यूनिट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 डिग्री प्लस 0.45 मल्टीप्लाई 60, 0.45 मल्टीप्लाई 60, ये आ जाएगा जी 27 पूरा बन गया, और ऊपर जो यूनिट आ जाएगा मिनट्स। तो आगे इसके फ्रैक्शन पार्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया किस में, 125 डिग्री 27 मिनट्स, ये इसके इक्वल है। यानी अगर ये पूरा डिग्री हो तो डिग्री मिनट्स में कितना बनेगा, 125 डिग्री और 27 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फिर उसके बाद है जी पार्ट नंबर है आपका 5, पार्ट 5 -67.58 डिग्री, -67.58 डिग्री। इसको आपने अब बनाना है किस में, डिग्री मिनट और सेकंड में। माइनस बाहर ही ले लिया, इसको मैंने लिख लिया 67 डिग्री लैदा कर दिए इंटीग्रल पार्ट जो था, अब फ्रैक्शनल पार्ट लैदा कर दिया 0.58 डिग्री, ये लैदा कर लिया, ये लैदा कर दिया। अब ये 1 डिग्री से लेस है तो इसके मिनट्स बना लेंगे, माइनस ये 67 डिग्री, ये 67 डिग्री प्लस अब 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 60, ऊपर यूनिट आ गया मिनट्स का, यहां बता देंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के। तो माइनस 67 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.58 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आ जाएगा 34.8 डिग्री मिनट्स, ये आ गया जी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34.8 मिनट्स आ जाएगा जी। अब देखें जी, माइनस ये आ गया 67 डिग्री। अब पॉइंट से पहले ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये अलहदा कर लिया मिनट्स का, 34 मिनट्स पूरे हो गए, प्लस अब ये जो 0.8 मिनट्स हैं, 0.8 मिनट्स, ये 1 मिनट से लेस है, 1 मिनट से लेस है, इसके सेकंड बना देंगे हम। तो माइनस 67 डिग्री 34 मिनट्स प्लस 0.8, अब मिनट्स के हमने क्या बनाने हैं, सेकंड, तो मल्टीप्लाई फिर 60 कर देंगे, तो ये आपके पास अब यूनिट आ जाएगा मिनट्स का,
ये मिनट्स का यूनिट होगा। यहाँ अब आप बता देंगे सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये मिनट्स थे, मिनट्स छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे में जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ यूनिट मिनट्स का था तो यहाँ सेकंड्स हो जाएगा। तो माइनस ये आ जाएगा 67 डिग्री 34 मिनट्स, मल्टीप्लाई कर दिया जी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 48 आ गया जी, 48 और ऊपर आ जाएगा यूनिट सेकंड्स। तो ये आंसर आ गया आपके पास, ये हमने एंड में लिख लिया। क्या आंसर आ गया? -67 डिग्री 34 मिनट्स और 48 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया जी आपके पास। ये कन्वर्जन थी सेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिग्री से सेक्साडेसिमल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। एक्सप्रेस इनटू रेडियन, इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना है जी। तो क्या बन जाएगा जी 60 डिग्री, सेकंड पार्ट है इसका, 60 डिग्री के रेडियन बनाने हैं जी, 60 डिग्री के रेडियन आप बनाएंगे जी। तो क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 और यूनिट साथ बाहर आ जाएगा रेडियन का। यहाँ क्या देंगे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री में इतने रेडियन होंगे तो 60 में कितने होंगे, तो 60 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखें 0 0 से कट जाएगा, 6 1 6 3 तो आंसर आ गया पाई बाय 3 रेडियन, ये आंसर आ गया, ये पाई की फॉर्म में। नेक्स्ट फिर है आपके पास सेकंड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट। 225 डिग्री, तो 225 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 और यूनिट साथ आ जाएगा रेडियन, डिग्री से रेडियन बन गया। वही रीजन सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये कटते हैं तो काट लें, इसको हम काटते हैं, देखते हैं किस पे जाता है। 225 ओवर 180, यह आ जाएगा 1 होल 1/4, 5/4, 5/4। ये 45 पे चला जाएगा, ये 45 पे और ये आ जाएगा 5 पे, ये 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 5π/4 रेडियन। ये 45 पे दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 180 डिवाइडेड बाय 4, 45। तो 225 डिवाइडेड बाय 45, ये दोनों 45 के टेबल में आ जाएंगे। तो आप कर इसको डिवाइड कर 5π/4 रेडियन। दोनों 45 पे डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर दिया आपने इसको। नेक्स्ट फिर है जी -150, नंबर 5, -150 डिग्री जी। तो इसको ऐसे करेंगे -150 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 और साथ यूनिट आ जाएगा रेडियन का। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये 0 0 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 5 3 6 3 5 3 6 तो -5π/6 रेडियन आ जाएगा जी आपके पास। ये आंसर आ गया।
रेडियन। छठा पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट 7th, थ्री 300 डिग्री। तो 300 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, यूनिट साथ आ जाएगा जी रेडियन का। यहां कह देंगे सिंस 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के। तो काट लेते हैं जी इसको, जो कटता है 0 0 से कट जाएगा, 6 5 जा 6 3 जा 6 पे कट जाएंगे, 5 पाई बाय 3 रेडियन, 5 पाई बाय 3 रेडियन, ये आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, express into degree form, पार्ट नंबर 2 5 का सेकंड पार्ट, 5 पाई बाय 6 रेडियन। अब ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है, रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, और सारे के ऊपर यूनिट आ जाएगा डिग्री का। यहां आप बता देंगे सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 दा, तो ये आ जाएगा जी आपके 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150, ये 150 डिग्री, 150 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5th पार्ट, 3 रेडियन, ये 3 रेडियन है, इसके डिग्री बनाने हैं जी। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई, यूनिट आ जाए डिग्री का। और सेंस क्या याद हो गया, 1 रेडियन इक्वल है 180 ओवर पाई डिग्री के। तो अब क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 540 ओवर पाई डिग्री। तो देखता हूँ अगर आंसर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आंसर मैं फ्रैक्शन में ही लिख दूंगा, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। ये है जी 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। आंसर में चेक कर लेता हूँ किस में दिया हुआ है। जी क्वेश्चन नंबर ये 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, 5 का 5th पार्ट, ये डिवाइड करके दे रहे हैं वो जी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, क्या नाम है, 540 पाई होता है 3.1416 पाई, सिंस पाई इज इक्वल टू 3.1416, डिवाइड कर दिया, 540 डिवाइडेड बाय 3.1416, ये आ जाएगा 171.886 डिग्री। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट, -7 पाई बाय 8, -7 पाई बाई 8 जी। तो इधर देखें रेडियन है, ये रेडियन में है, पाई लगा होगा तो रेडियन में, -7 पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय तो 180 ओवर पाई, साथ एंगल डिग्री में आ जाएगा। यहाँ बता देंगे जी सिंस 1 रेडियन
इज इक्वल टू 180 ओवर पाई डिग्री के बराबर। तो पाए पाए से कैंसिल हो गया, ठीक है। 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ जाएगा -1260 डिवाइडेड बाय 8 और ऊपर डिग्री का साइन, तो इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 157.5 डिग्री, साथ साइन माइनस का। अब अगली एक्सरसाइज में एक फार्मूला यूज होगा, आपने वो डेरिवेशन है लेकिन अभी सिर्फ आप फार्मूला समझ लें, ठीक है। तो इधर देखें जी, ये है, अगर एक ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कराने लगा हूं। ये सेंटर है, इसका रेडियस मैंने कह दिया ये ओ ए कितना है, आर है। तो आपने पढ़ा था कि अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। अब अगर आर्क रेडियस से बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए फिर क्या होगा, तो इधर देखें, अगर आर्क में रेडियस से बड़ी ले लूँ, फर्ज के यहाँ ले लेता हूँ, ये ए बी आर्क, ए बी आर्क, ये आर्क की इसकी बात कर रहे हैं, ये रेडियस से बड़ी है। अगर मैं रेडियस के इक्वल आर्क लेता हूं तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसे 1 रेडियन कहूँगा। मैंने पिछले लेक्चर में ये डेफिनेशन क्लियर कर दी। अब क्या कहा, आर्क लेंथ जो है अगर रेडियस से छोटी हो जाए या रेडियस से बड़ी हो जाए तो फिर सेंट्रल एंगल क्या होगा, उसका फार्मूला बन जाता है, फिर उसको बनाते हैं हम। ये अभी सिर्फ समझ लें इसको। ये अब ये आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ जो है वो रेडियस से ज़्यादा है, तो ये एंगल जो है क्या होगा, तो इसे मैं क्या कहूँगा, एल। अगर आर्क लेंथ को एल कह दें और सेंट्रल एंगल कितना हो, थीटा रेडियन हो, तो इनका रिलेशन जो है वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। याद रख लेना, थीटा किसके इक्वल होगा, एल ओवर आर। ये सेंट्रल एंगल जो होगा थीटा रेडियन मेजर में आएगा। आर्क लेंथ अगर किससे बड़ी हो जाए, रेडियस से बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस जो होता है वो सेंट्रल एंगल आ जाता है सर्कल का, और किस फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। ये फार्मूला भी डेरिवेशन है, गालिबन मेरा आपके कोर्स में नहीं है तो हम इसको करेंगे। तो ये क्या होगा, ये कब केस होगा, L इज इक्वल टू आर्क लेंथ और R इज इक्वल टू रेडियस, तो थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो इसका मतलब है आर्क लेंथ और रेडियस की जो रेशो होगी वो सेंट्रल एंगल आएगा, और किस फॉर्म में आएगा, रेडियन की फॉर्म में होगा। एंगल ये रेडियन में निकलेगा, ये याद रख लेना। ये जो थीटा होगा ये रेडियन में होगा, सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन, ये मैं साथ लिख देता हूँ, रेडियन फॉर्म में होगा, डिग्री में नहीं। तो अगर डिग्री में दिया होगा उसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एल ओवर फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे 1 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल किसकी इक्वल हो जाएगा, आर थीटा के। ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब अगर आपने आर निकालना, आर इधर कर लें, थीटा इधर कर लें, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। इसका मतलब है रेडियस और सेंट्रल एंगल का प्रोडक्ट जो है वो आर्क लेंथ के बराबर आएगा, और आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल की जो रेशो है वो रेडियस के बराबर होगी। इसी फार्मूला से निकाला है, इनकी जगह बदल दी है, आर इधर थीटा इधर आ गया, और आर इधर मल्टीप्लाई किया तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। ये रिलेशन है जी आपके। तो ये आपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद रख लेना है, ये फार्मूला यूज़ होगा बार बार। तो ये कब लगेगा, अगर आर्क लेंथ जो है, हमने तो कहा था रेडियन की डेफिनेशन में कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तो ये एंगल 1 रेडियन होगा।
सेंट्रल एंगल। तो अगर आर्क लेंथ बड़ी हो जाए रेडियस से या छोटी हो जाए तो फिर सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आर्क जितनी आर्क लेंथ होगी उसको रेडियस पे डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रल एंगल थीटा निकल आएगा और उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। ये याद रख देना जी आपने। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। उम्मीद है आपने पिछले दोनों लेक्चर तैयार कर लिए होंगे। ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश होगी कि 7.2 जो है वो मैं कंप्लीट करा दूं। तो पहले देखेंगे उसके बेसिक लेक्चर, फिर हम करेंगे जी। तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लेक्चर को नहीं देख रहे और प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अपना काम प्रैक्टिस करें और भिजवाएं मुझे व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।